You are a free man now, young man. मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है. ओके, गुड बाय. अब मगर ये कैसे हो सकता है? आपने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला है. मेरे साथ मेरे घर चले. मेरे घर वाले आपसे मिलके बहुत खुश हैं. अरे जेनी उधर है तुम्हारा घर पे. हम घर से निकलता था, जेनी हमको फोन किया कि तुम थाने में. हम सीधा इधर आ गया. मैं इस पर साइन नहीं कर सकता. लेकिन क्यों? क्या हम ये काम पहली बार कर रहे हैं? सालों से हमारा इस दफ्तर में खाता चल रहा है. आपकी हर डिमांड पूरी की है. आपके किसी बंदे को हमने नाराज तो नहीं किया? पहले जो कुछ होता रहा मैं उस पर शर्मसार और माफ़ी का ख्वास्तगार भी. अब कम से कम मैं तो इस फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकता. पता है 2 दिन से शेव भी नहीं बनाई है. लगता है दाढ़ी रखने का इरादा है. नहीं, कितने बुरे लगेंगे ना शेव छोड़ के अल्ताफ भाई. दाढ़ी के बगैर कौन सा शहजादा गुलफाम लगते हैं. असल बात तो यही है जनाब के चोर आपका बेटा नहीं है. मेरा बेटा मुदस्सिर है. मुदस्सिर? जी, और बैंक कैशियर ने उसे पहचान भी लिया है. मैं तुम पर इल्ज़ाम लगाने के बावजूद मुतमईन नहीं था, इसीलिए खोज में रहा. तब जाकर मुझे पता चला कि उसने तुम्हारे ड्रॉर की एक चाबी बनवा रखी थी. मैंने उसे पुलिस की धमकी दी, तब उसने कबूल कर लिया. या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है. जी हाँ, मुझे भी यकीन था कि खावर बेगुनाह है. मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ बेटा. तो मुझे माफ़ कर दो और कल से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लो. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए प्लीज़ माफ़ी तलाफ़ी को रहने दें. बाकी रही बात ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने की, तो मुझे अफसोस है मैं अब वहाँ दोबारा काम नहीं कर सकूँगा. लेकिन क्यों? देखो बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ. लगता है तुमने अपने दिल को साफ नहीं किया. अल्लाह गवाह है सर, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मगर प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़. दावर साहब, आप ही इसे कुछ समझाइए. राबिया बेटी, तुम भी तो कुछ बोलो ना. मंजूर साहब, खावर ने सही फैसला किया है. जी, मेरा भी यही ख्याल है. ठीक है खावर बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी. लेकिन वो तुम्हारा ऑफिस है, तुम जब चाहो उसे दोबारा ज्वाइन कर सकते हो. जी सर. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. तेरा शुक्र है. For God's sake, मॉम, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? Shame on you, Peter. तुम मॉम को ब्लेम करता है? तुम्हें जेनी, उसकी फैमिली का एटीट्यूड नजर नहीं आता क्या? तुम बीच में मत बोलो, ओके? तुम यहाँ नहीं थी, यू आर इन लंदन. तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या चल रहा था, और तुमने मॉम का जो झूठ सच सुना सब पे बिलीव कर लिया. पीटर, तुम तो मैरिज से पहले ही जेनी का पीछे दम हिलाता फिरता है, तो मैरिज के बाद तुम्हारा क्या हाल होएगा? यू शट अप, ओके? तुम गाना शाउटिंग बंद करो. व्हाट नॉनसेंस. पीटर, हम तुमको बोलता है, अगर तुमने जेनी के साथ शादी मनाया तो हम सुसाइड कर लेगा. हम खत्म कर लेगा, अपने आप को खत्म कर लेगा. फिर तुम जेनी के साथ हैप्पी लाइफ गुजारना विदाउट मी. नो मॉम, प्लीज डोंट डू दैट. तुम इस पीटर का वास्ते हम सबको अपसेट करेगा, हम सबको दुख देगा. नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा. हम इधर ही रहेगा. हम वेट करेगा. हमारा सन हमसे ज्यादा लव करता है या उस छोकरी जेनी से.
Mom, please. मामा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान कौन? मामा, आपका फोन है, किसी ज़िशान अंकल का। हेलो। मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ अभी थोड़ी देर में। मामा, ये ज़िशान अंकल कौन है? कोई भी हो, तुम ये बताओ कि तुमने मेरा फ़ोन आंसर क्यों किया? मामा, फोन बज रहा था, अगर मैंने अटेंड कर लिया तो क्या हो गया? बहुत बुरी बात है किसी का सेल फोन इस तरह से अटेंड करना, उसके कॉल को। आइंदा कभी तुमने इस तरह हाथ लगाया ना मेरे फोन को तो अच्छा नहीं होगा। जूही को आज जरूर आना चाहिए था, सतीश तो उसका इंतजार कर रहा होगा। अंकल, मैंने जूही को बहुत समझाया, लेकिन वो कहने लगी मेरा मन नहीं कर रहा। ये सब उसी डायन लक्ष्मी का किया धरा है। अब सवाल ये है कि जूही को लक्ष्मी के चरित्र से कैसे बचाएं? अंकल, मैं और जूही शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी माता। तुम जूही को राजी कर लो तो भाई सतीश को मैं राजी कर लूंगा। लेकिन जूही नहीं मानेगी। भाई ये कठिन काम तो तुम्हें करना ही होगा। लेकिन आप लोग मेरी मदद तो करेंगे ना? अवेश, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं अभी जूही को फोन करता हूँ। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। लोहा गरम है सीता, चोट लगाने का समय यही है। जूही अगर लक्ष्मी को दगा दे देना तो मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मैं काशी के मंदिर में जाके सोने का चढ़ावा चढ़ाऊंगी। लक्ष्मी के बिसात पर एक कमजोर मोहरा और भी है। तुम किसकी बात कर रहे हो? निर्मला को भूल गई? चलो शुक्र है, तुम्हारी दीदी को अक्ल तो आई। अच्छा ये बताओ, आज कॉलेज क्यों नहीं आई? बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं चाह रहा था। झूठी, तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। नहीं अरमान, वो पता है क्या, मैंने ना एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आर्टिफिशियल दिल लगवा लिया। अच्छा ये बताओ, कल तो आओगी ना? हाँ आऊँगी। ठीक है, तुम स्टॉप पे मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। चलो ठीक है। हाँ मगर अगर दीदी ना हुई ना तो। राबिया, सच बोलूं ना तो पुलिस स्टेशन के लॉकअप में मुझे यकीन होने ही लगा था कि पैसे की चोरी मैंने ही की है। खुदा का खौफ खाएं खावर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मिस जेनिफर के वालिद मिस्टर रॉबर्ट्स ने बड़ी मदद की, वरना वो थाने वाले मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। आपने खूब याद दिलाया, संडे को जैनी की शादी है। और बड़े खुलूस से उन्होंने दावत भी दी है। पता है क्या करेंगे, संडे मॉर्निंग हम आपा के घर चलेंगे। उस दिन भी बहुत गिला दे रही थी, और वापसी पर हम शादी अटेंड कर लेंगे। खुदाया, हमने आपा को इस सब के बारे में नहीं बताया ना। मैंने कहा था पर अम्मा ने मना कर दिया। कहने लगी कि उन लोगों को लगेगा कि शायद हम अल्ताफ भाई से पैसे मांगे। अम्मा भी किसी के भी बारे में उल्टी सीधी कोई भी राय काम कर लेती है। अल्ताफ भाई तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बल्कि आपा बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें अल्ताफ भाई जैसा शौहर मिला है। पर काश अल्ताफ भाई हराम की कमाई ना कमाते। बस उनकी यही एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करता। पता है, ये सब जब आपा को पता चलेगा तो कितना कितना गुस्सा होंगी वो। मैंने मंजूर साहब को मना कर दिया, तुमने बुरा तो नहीं माना? खबर आपने बिल्कुल ठीक किया,
मंजूर साहब को तो इंसानों की पहचान ही नहीं है। उन्हें तो खुद से ज़्यादा आप पर यकीन होना चाहिए था। सोचता हूँ मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पहले दूसरी जॉब का बंदोबस्त हो जाता, फिर बेहतर होता ना। क्यों फिक्र करते हैं आप? एक तो सारी जान की फिक्रें खा गई आपको। आप देखिएगा बहुत जल्द बहुत ही अच्छी सी जॉब आपको मिलने वाली। जो हुकुम पीर साहब। खुश रहे बच्चा। तुम्हें इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए था। कहा ना, गलती हो गई, माफ कर दो, बस मुझसे रहा नहीं गया। तुम टीनेजर लड़कों की यही तो एक प्रॉब्लम है, इतने बेसब्रे होते हो, छिछोरे, जल्दबाज। छिछोरा, बेसब्रा, जल्दबाज, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसे जुमले तुम दिन में कितनी बार कहते हो? कम से कम 1 लाख बार, आईने के सामने, ताकि रात को तुम्हें सुना सकूं। बहुत चालाक, बहुत चालाक। सब लड़कियों को ऐसे ही चक्कर देते होगे, अपनी लच्छेदार बातों में फंसा के बेवकूफ बनाते हो लड़कियों को, है ना? ठीक कहती हो तुम, वाकई मैं यही करता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद, मेरा मतलब है दोस्ती करने के बाद, मैंने हर लड़की से नाता तोड़ दिया है। ओह, ये तो बहुत बुरा किया तुमने। तुम्हें कभी बहुत अफसोस होगा कि तुमने मेरी खातिर इतने खूबसूरत चेहरों से मुंह मोड़ लिया। बिल्कुल गलत। मुझे यकीन है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, सूरज की उजली किरण की तरह, किसी अप्सरा की मानत। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। बेवकूफ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी बेटी 17 साल की है, फिर खुद सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। हमारे माशरे में बास खानदानों में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर देते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे केस में भी यही हुआ है। हाँ, हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कुछ। देखा, मेरा ख्याल कितना सही है। लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे दुगनी उम्र की औरत हूँ। फिर गलत। तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 37-38 साल होगी, जबकि मेरी उम्र 27 साल है। फिर फर्क कितना रह गया? सिर्फ 10 साल। अब तुम ही बताओ, ये फर्क भी कोई फर्क है? लेकिन मैं शादीशुदा हूँ ज़ीशान। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एक बात कहूँ, हर मसले का एक हल होता है, और अगर तुम चाहोगी तो इस मसले को भी हल कर लेंगे। What's happened to you, Peter? वो मॉम को हार्ट अटैक हो गया। कौन सा हॉस्पिटल में है? कार्डियो में। कम ऑन, लेट्स मूव।
अल्लाह तेरा शुक्र है एहसान मालिक। Lanka followed up really easily, won it by 4 deliveries or 5 wickets in 97 for 1. Sri Lanka won by 5 wickets. And there it is, there's the standings. England are on top of 4 with their good run rate of 18.75. Sri Lanka have gone on top of Pakistan with 2 wins here. They've got to 18.7. And Pakistan and India, would you have thought the start of the day's play would finish at the और bottom? कितने दिन ये ड्रामा चलेगा? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। अच्छा, ये तो साफ कर लो, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग रहे हैं। बेवकूफ औरत, दाढ़ी सुन्नत रसूल है। और जन्नत में जाने के लिए दाढ़ी का होना बहुत जरूरी है। तुम कोई ढोंग रचा लो, तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली। इसका फैसला ना तुम कर सकती हो और ना मैं। इसका फैसला तो ऊपर वाला ही करेगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में। वैसे मैंने एक फैसला कर लिया है, बल्कि कर चुका हूं, और वो ये कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। क्या? मैं ये मकान और दूसरे प्रॉपर्टी के कागजात जो तुम्हारे पास रखवा चुका हूं, वो मुझे हुकूमत को लौटा दें, क्योंकि ये सब हराम की कमाई है। मुझे वो कागजात दे दो लाके। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? है? नौकरी तुमने छोड़ दी है, तुम जायदाद और सारा बैंक बैलेंस सब हुकूमत के हवाले करोगे तो क्या हमें सड़क पे बिठाना चाहते हो? मेरे वालिद मरहूम का एक मकान है, हक हलाल की कमाई का, औरंगी टाउन में। हम वहां जाके रहेंगे। उस 60 गज के दड़बे में। मुझे लगता है तुम कोई नशा करने लगे हो। बदबख्त औरत, जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करने की आदत डाल। इसी में तेरी भलाई है। भाड़ में गई मेरी भलाई और चूल्हे में गए तुम्हारे अहकामात। बकबक न कर, चल खड़ी हो, कागज आके दे मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर लूंगी? कैसे समझाऊं तुझे? अरे बदनसीब औरत, ये सब हराम की कमाई है, हुकूमत की अमानत है ये सब। अल्लाह के वास्ते मुझे और गुनहगार ना होने दे, इसे लौटा रहे थे, मुझे लौटा रहे थे हुकूमत को। वो तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।